सोचो अगर मैं कहूँ तुम्हारी पूरी लाइफ एक ऑटो पायलट पे चल रही है अपने आप। हर डिसीजन, हर हैबिट, हर फेलियर जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ उसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं है। असल में तुम्हारा ब्रेन एक हिडन प्रोग्राम की तरह एग्जीक्यूट कर रहा है और आप मानेंगे नहीं कि 95% तक के आपके जो डेली के डिसीजंस है वो आप नहीं ले रहे हैं। अगर आप जान लो कि कैसे आप ब्रेन को रीवायर कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स है आपके इस ब्रेन में और कैसे ये आपको सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है, अगर आप ये जान लो कि कैसे तुम्हारा ब्रेन सीक्रेटली आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप भी इस इनविजिबल प्रोग्रामिंग को तोड़कर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। अगले 10 मिनट में आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि कैसे तुम्हारी सबकॉन्शियस हैबिट्स तुम्हारा सक्सेस या फेलियर डिसाइड करती है, तुम्हारा ब्रेन कैसे तुम्हें ट्रिक करता है कंफर्ट जोन में रहने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे तुम इस वायरिंग को बदल कर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। हेलो गाइस, मैं हूं कबीर और आज जानेंगे हम कैसे हमारा ब्रेन हमें सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है और कैसे हम इस ट्रैप से बचे। सबसे पहला, योर ब्रेन इज नॉट ऑन योर साइड। लाइफ में अक्सर आपको लगता होगा कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, लेकिन एक बार फिर से सोच के देखो, आपका ब्रेन सिर्फ एक सर्वाइवल मशीन है जो आपको हर डेंजर, हर चैलेंज से दूर रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल आराम से रहें, लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हो आप ग्रोथ नहीं देख पाओगे। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये होगा कि लेट्स से आपको एक नया स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन आप अपने 9 to 5 जॉब के ट्रैप में फंसे हुए हो और आप अपने मन में कितना ही चाहते हो कि उस स्टार्टअप को शुरू करना, लेकिन फिर भी आप उस 9 to 5 के ट्रैप को छोड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सैलरी, वो पे चेक आपका एक कंफर्ट जोन बन चुका है और आपका ब्रेन आपको वही रखना चाहता है, क्योंकि आपका ब्रेन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ कंफर्टेबल रहना चाहता है। दूसरा, द डोपामाइन ट्रैप। आज के टाइम में आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए प्रोग्राम हो चुका है। सोशल मीडिया, जंक फूड, एंडलेस स्क्रॉलिंग, यहाँ तक कि हार्वर्ड के मुताबिक आप एक नया नोटिफिकेशन भी जब चेक करते हो तो आपको एक डोपामाइन हिट मिलता है। इसीलिए नोटिस करना कि लेट्स से आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से एक नोटिफिकेशन आ जाए तो उसे देखे बिना आप फिर से पढ़ाई नहीं कर सकते, आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो हिट, वो एडिक्शन आपको उस मैसेज की तरफ, उस नोटिफिकेशन की तरफ ले जाएगा, जिसको देखते ही, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, आपके ब्रेन में एक डोपामाइन इफेक्ट रिलीज होगा जिसके पीछे आप बार बार भागते रहते हो और जो एग्जैक्टली ड्रग्स की तरह काम करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कह दूँ तो 5 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ करके बता दो। इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक इंसान बोले कि वो 5 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ करेगा और 5 मिनट के बाद रील स्क्रॉल करने से अपने आप को वो रोक पाएगा। 5 मिनट कब 1 घंटे में बदलेगा ये तो आप सभी को पता है। तीसरा, योर ब्रेन लव्स पैटर्न। साइंस कहती है 95% ऑफ ऑल आवर एक्शंस एंड थॉट्स आर अ रिजल्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जो आप बार बार करते हो अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसके 2 वेज है, एक पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है और दूसरा नेगेटिव भी। अगर आप बार बार इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग ही करते रहोगे, लेजी रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि आप एक लेजी पर्सन हो और वो वही करने के लिए हमेशा तैयार रहे। और उसी के अगेंस्ट लेट्स से आप वर्कआउट करना शुरू कर दो, तो भले ही स्टार्टिंग में मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लग जाएगा आपकी इस नई आइडेंटिटी को, तो फिर से वर्कआउट के लिए जाना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ने उसे अपनी आइडेंटिटी के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। तो ध्यान रखना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर रोज क्या फील करते हो। चौथा, फियर इज एन इल्यूजन। डर होता ही नहीं है। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, लेट्स से एक नया बिजनेस, लेट्स से स्टेज पे चढ़ के एक स्पीच देना या फिर कुछ भी, आपका ब्रेन तुरंत एक डेंजर सिग्नल तैयार करता है और 90% से भी ज़्यादा लोग इस सिग्नल को देख के डर जाते हैं, सहम जाते हैं और रिस्क नहीं ले पाते, चाहे वो कितना ही छोटा भी क्यों ना हो। पांचवा, आपका ब्रेन एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग ट्रैप में फंस गया है। कहीं ना कहीं अंदर से ही आपका ब्रेन हर बार आपको यही बोलता है कि आप अनलकी हो, शायद आप में पोटेंशियल नहीं है या फिर आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये एक लूप की तरह काम करता है। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपके पुराने थॉट पैटर्न्स आपको रोकने की कोशिश करते हैं। भले ही आप कितना ही फोर्स कर लो उस न्यू पॉइंट पे कि आप ये कर सकते हो या नहीं, आपका ब्रेन प्रूफ ढूंढता है अपने ही अंदर। इसे कहते हैं द कंफर्मेशन बायस। और तभी आपकी ये जो पुरानी पैटर्न्स है, पुराने थॉट पैटर्न्स है, ये आकर आपको डिमोटिवेट कर, और कहीं ना कहीं ये थॉट पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे कि आप यही अनलकी चीज़ें अट्रैक्ट भी करने लग जाते हो।
बिकॉज याद रखना, आप जो भी सोचते हो आपको वही और दिखने लगता है। अगर आपके ब्रेन ने आपको ट्रैप कर लिया है कि आज आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है ये नए रीजंस ढूंढेगा क्यों ये दिन आज खराब जाएगा, या फिर क्यों आपका मैथ्स का एग्जाम बुरा जाएगा, या फिर कैसे आप में पोटेंशियल नहीं है वो करने का जो आप हमेशा से करना चाहते हो। अब आपको पता चल चुका है ब्रेन की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट जहाँ मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हाथों में लेके मैनिपुलेट कर सकते हो आपके सक्सेस के लिए। सबसे पहला, अवेयरनेस। द फैक्ट कि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आप कंप्लीटली अवेयर हो कि ब्रेन के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे ये आपको होल्ड बैक कर रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरा आता है ब्रेक योर पैटर्न्स। जो भी आपके ट्रिगर्स है ना, उन्हें दूर रखो। सोते वक्त फ़ोन किसी और कमरे में छोड़ दो, पढ़ते वक्त फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, या फिर जब भी नेटफ्लिक्स देखने का मन करे एक लॉन्ग वॉक के लिए चले जाओ, या फिर आपके अमेजॉन, नेटफ्लिक्स इन सब की सब्सक्रिप्शंस को लेना ही बंद कर दो। तीसरा पॉइंट आता है रिप्लेस विद बेटर हैबिट्स। अब जब नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे तो लॉन्ग वॉक पे चले जाओ। सोने से पहले रील्स नहीं देखोगे तो कुछ बुक पढ़ लो। जब भी जंक फूड खाने का मन करे उसे रिप्लेस करो बेटर फूड ऑप्शंस के साथ, चिप्स को मखाना के साथ, नूडल्स को राइस के साथ, या व्हाटएवर। चौथा, फेस योर फियर्स। जो भी काम करने से डर लग रहा हो, मन में कुछ संकोच हो, वो ही करो। अगर लगता है सुबह उठकर भाग नहीं सकते तो उठो और भागने चले जाओ। अगर लगता है ठंड में स्विमिंग नहीं कर सकते, डू एग्जैक्टली दैट, स्विमिंग चले जाओ। डेविड गॉगिन्स की बेस्ट सेलिंग बुक कांट हर्ट मी में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपका ब्रेन आपको नहीं करना देता या नहीं करना चाहता, तब आपका ब्रेन एक्सपैंड होता है, आपकी मेंटल कैपेसिटी और एक्सपैंड होती है, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आती है बॉडी में कि यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन गो बियॉन्ड योर लिमिट्स एंड यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट टू। और पांचवा और सबसे आसान स्टेप, रीइंफोर्स विथ रेपिटेशन। जितनी बार आप ये हैबिट्स अपने बॉडी पर फोर्स करते जाएंगे, आपकी नई एक आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगेगा कि आप एक बेहतर इंसान हो, आप जेन्युइनली एक फिटनेस फ्रीक हो। वो आपको जिम जाने के लिए संकोच नहीं करेगा, वो आपको रोकेगा नहीं, बल्कि वो खुद चाहेगा कि आप सुबह उठकर जिम जाओ, क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर न्यू आइडेंटिटी जो आपने मेहनत करके बनाई है। एंड ट्रस्ट मी, इसका पावर इतना ज़्यादा होता है कि एक बार आपकी नई आइडेंटिटी सेट हो गई, देयर इज़ नो गोइंग बैक। आप एक मेडिटेशन करने वाले इंसान बन जाएंगे, एक फिटनेस फ्रीक बन जाएंगे, एक वेल रेड इंसान बन जाएंगे। तो यार लेट्स होप आज जो भी मैं कहना चाहता था आप समझ गए हो। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और उसके अलावा कमेंट ज़रूर करना क्या ऐसा टॉपिक है जो आपको शायद समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप और बात करना चाहो। लेट्स मीट इन द कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।